हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड सीरीज चला हुआ है उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमारा आज 5वां लेक्चर है और स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क का अप्रोक्सीमेट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क के। अभी टाइम एंड वर्क के बाद हमारा आएगा किसी पाइप और टैंक के रिलेटेड क्वेश्चन। किसका? कोई पाइप है एंड टैंक है, कितनी देर में टैंक भरेगा, कितना एक पाइप से कितना पानी आ रहा है, इतना पाइप को इतनी देर चलाएं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये भी एक प्रकार से मतलब टाइम एंड वर्क के ही है मतलब, बट ये मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर ही अलग से ले रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम एंड वर्क हमारा आज लास्ट है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज का टॉपिक हमारा है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में आजकल इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं और जो डिस्प्ले पे आपके सामने शो हो रहा है ये क्वेश्चन भी आया हुआ ही लिया है मैंने, और ये आया था हमारा गेट में और CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इन बड़े एग्जाम से सोच सकते हो कि बैंक में, रेलवे में ये कितनी बार आया होगा, क्योंकि बड़े एग्जाम में आ रहा है तो छोटे एग्जाम में तो 100% आना ही है, क्योंकि इस प्रकार छोटे एग्जाम में तो थोड़ा डरावना क्वेश्चन देते ही है हमें। तो हम इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि 2 मैन और 3 बॉय मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी काम को 3 मैन और 2 बॉय मिलके 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 2 मैन और 1 बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये पूरा लेक्चर नंबर 1 से लिंक हो जाएगा हमारा। इससे लेक्चर नंबर 1 से, लेक्चर 1 जरूर देख लेना, उसी का फॉर्मूला जो हमारा था वही यहाँ पे यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला था? M1D1 याद होगा इज इक्वल टू M2D2 वाला फॉर्मूला, आपको सबको याद होगा पूरा फॉर्मूला, वही इसमें यूज होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ तो बस इतना यूज होगा। क्या बताया था मैंने? M1D1 H1E1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2, इसके अपॉन में था W1, इसके अपॉन में था W2, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम कि 2 मैन किसी काम को 2 + 3 बॉय 10 दिन में कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ जाए तो क्या करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और जो फाइंड करना है उसको इक्वेशन नंबर 3। पहला काम बस इतना ही करना है। और इक्वेशन 1 है, क्या है इक्वेशन, में ट्रिक बताऊंगा सिंपल से आपको। इक्वेशन 1 है, उसका जो टाइम दिया हुआ है इतने दिन में पूरा कर रहा है, उसी इक्वेशन को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मैन से, 20 हो गया, 20 मैन हो गया। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 30 बॉय हो गया हमारा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस इतना ही करना, इस साइड से ओनली RHS की मल्टीप्लाई LHS से करना है। और इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमें एफिशिएंसी का रिलेशन पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? एफिशिएंसी। अभी ये बोलोगे सर एफिशिएंसी रिलेशन पता लग जाएगा कि दोनों मैन एंड वोमेन के बीच में, कि एक मैन हमारा कितने बॉय के बराबर है, मतलब एक मैन हमारा 10 बॉय के बराबर काम कर रहा है या 2 मैन हमारा 5 मैन बॉय के बराबर काम कर रहा है, हमें ये एक रिलेशन पता लग जाएगा यहां से, और ये रिलेशन फाइंड होते ही आपका आंसर आ जाएगा सीधा ही। ठीक है, तो ये हमें मेनली फाइंड करना है। अभी नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड इक्वेशन को, अभी इक्वेशन सेकंड को कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को करेंगे तो हमारा 8 × 24 मैन, 8 दूनी 16 बॉय। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मैंने इक्वेशन 2 को कर दिया यहाँ पे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे साइन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। 20 में से 24 घटा दे तो हमारा 4, हमारा -4 में नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा ऑलवेज। 30 में से 16 गया तो हमारा बच गया 14 मैन। अभी इनको ये कैंसिल भी हो रहे हैं आपस में, सॉरी मैन नहीं, ये बॉय आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया? 2 मैन 7 बॉय। तो ये बोल रहा है कि 2 मैन है ना हमारे, वो 7 बॉय के बराबर है। क्या बोल रहा है? ये तो 2 मैन है ना, ये हमारे 7 बॉय के बराबर काम कर रहे हैं। 2 मैन हमारे 7 मैन के बराबर, 7 बॉय के बराबर है। ठीक है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि हमारे जो 2 मैन है वो 7 बॉय के बराबर काम करते हैं। ये हमें रिलेशंस फाइंड करना सबसे पहला काम, और कुछ भी नहीं है, बस इसी पहले इक्वेशन को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरी को दूसरी के साथ करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ओनली
LHS साइड को, ओनली LHS साइड को। दो स्टेप कंप्लीट, पहला नंबरिंग देना है, दूसरा इक्वेशन को सोल्व करना है। अब थर्ड स्टेप देखो, ये तो पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको भाई, कुछ नहीं करना। जो ये 2 मैन है हमारे, 2 मैन कितने बॉय के बराबर आया है, 7 बॉय के बराबर आया है। इसको जो आपको मन करे उस इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड में से। पुट 2m इज इक्वल टू 7 बॉय इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। कौन सी में करोगे, जहां पे आपको 2 मैन की इजीली मिल रहा है। 2 मैन, यहां से बॉय की भी निकाल सकते हैं। अगर हम बॉय की निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2m/7 आ जाएगा। लेकिन मैन 2 मैन का हमें डायरेक्ट मिल रहा है ना, 2 मैन का, इसलिए कोई सी भी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हो, बस आपको वैल्यू तो फाइंड करनी आती है। मैन की निकालनी होगी, 2m की, m की निकाले हम, सिंगल m की निकालनी पड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 भी हो जाएगा, ये इक्वेशन में पुट हो जाएगा। आपकी जो मन करे वो पूरी वैल्यू पुट कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा 2 मैन दिया हुआ, तो 2 मैन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 7 बॉय प्लस में 3 बॉय है हमारा, और 3 बॉय था, इज इक्वल टू 10 डेज। अभी देखो एक क्वेश्चन बन गया, ये ऐड करेंगे तो 10 बॉय, भाई 10 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। देखो 10 बॉय किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 ले लो इसको यहाँ पे। अब देखो इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है, फाइंड वाला क्वेश्चन। स्टेप 4 में क्या करना है, पूछा, फाइंड वाली इक्वेशन लेनी है हमें। फाइंड इक्वेशन 2 मैन प्लस 1 बॉय। अभी 2 मैन की वैल्यू है, इसमें अगर हमने 2 मैन की पुट की तो इसमें भी 2 मैन की करेंगे। 2 मैन के क्या है हमारा, 7 बॉय के इक्वल है, प्लस में 1 बॉय। हमें फाइंड करना है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 बॉय उस काम को कितने दिन में फाइंड पूरा करेगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 आया कि नहीं आया, मेरे को बस इतना बता दो पहले आप। लेक्चर नंबर 1 मेरी तरफ से आ चुका है, क्योंकि क्या था लेक्चर 1, देखो कोई 10 बॉय हमारा किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 8 बॉय उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, बताओ, मैन वाला, किसका, मैन वाला। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये डे था हमारा d1 हो गया, ये d2 हो गया। इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। जो वैल्यू नहीं दे रखी वो इसके इक्वल हो जाती है, हमारी 1 के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो मैं इसको नेक्स्ट डिस्प्ले पे कर देता हूं। अभी हमारी m1 की वैल्यू पता लग गई 10, m2 की वैल्यू कितनी, 8। फॉर्मूला क्या, m1 d1 m2 d2। बाकी जो h1 e1 w1 नहीं दे रखा वो हमारे सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक 1। ठीक है, इसको नेक्स्ट डिस्प्ले पे मैं यही सोल्व कर देता हूं, फिर इसको साफ करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे हमारा बिल्कुल सिंपल सा m1 10 था, 10 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई d2 निकालना था, तो इधर से 10 100 हो गया अपॉन में 8 इज इक्वल टू d2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन में 2 डेज, मतलब 12.5 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे वो। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखो मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। जो इक्वेशन दी रहेगी, पहली इक्वेशन को उसी जो आरएचएस दिया होगा, टाइम दिया हुआ होगा हमें 10 दिन, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड में भी हमारा सेम कर दो, सब्ट्रैक्ट करके बॉय लगा निकाल लो कि हमारा 2 आदमी कितने बॉय के बराबर है, या वो बॉय हमारे कितने मैन के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उसी चीज को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में एक में किसी में पुट करके एक चीज का निकालो, या तो बॉय का निकालो या मैन का निकालो, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमें फाइंड इक्वेशन लेना है, उसमें भी जिस यहाँ बॉय के क्या है तो यहाँ भी बॉय का होगा, यहाँ मैन का क्या है तो यहाँ भी मैन का ही निकलेगा। और फिर हमारा ये जो फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 में मैंने कराया था इसमें पुट कर दो आंसर। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है भाई, हमारा सेम है, 4 मैन और 6 वोमैन किसी चीज को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। उसी काम को 3 मैन प्लस 7 वोमैन 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 10 वोमैन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपका क्वेश्चन और आसान कर दिया। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया इन्होंने, भाई पहले देखो इधर 2 चीज दे रखी थी, हमें कन्वर्ट करनी होती थी। अभी हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट रखेंगे, ओनली वोमैन में, क्योंकि हमें लास्ट में वोमैन का ही पूछ लिया और एक सिंपल इक्वेशन पूछ लिया हमारी। हमें अभी क्या करना है, सेम पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी मान लो, इसको तीसरी मान लो, खत्म काम। पहली इक्वेशन का डेज कितना 8, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसे, इसी से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां को किसी, अब जब 8 से करेंगे तो 32m, इधर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स
48 वोमेन। सेम नीचे वाला का हमारा कितना 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 30 मैन, और इधर से करेंगे तो 70 वोमेन। निकालो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 मैन, इधर करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 22 वोमेन। हो गया? बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक मैन हमारा कितने वोमेन के बराबर है 11 वोमेन के, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 2 1, तो एक मैन हमारा कितने वोमेन के बराबर आ गया 11 वोमेन के बराबर आ गया। ठीक है, इतना किसी को कुछ प्रॉब्लम तो मेरे को बताओ। ठीक है, ये कुछ नहीं, अभी हमें कोई सी भी एक इक्वेशन में मैन की पुट कर लेना है तो वहां से हमें वोमेन पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट, देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है 4 मैन प्लस 6 वोमेन इज इक्वल टू 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा एक मैन कितने के 11 है, तो इधर कितना 4 है, तो 11 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है इधर से कितना हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 6 वोमेन इज इक्वल टू 8, तो इधर से कितना हो जाएगा 44 वोमेन प्लस 6 वोमेन इज इक्वल टू 8, तो इधर से कितना हो गया हमारा 50 वोमेन इज इक्वल टू 8। ये हो गया ना हमारा 50 वोमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा करे। अभी देखो इंटरलॉक क्या बन गया, देखो मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह समझाता हूं। हमने क्या किया 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे थे, तो हमें पता है एक मैन कितने वोमेन के बराबर है, हमारा 11 वोमेन के बराबर है। तो हमने इधर कितने 4 मैन थे तो कितना हो गया 44 वोमेन हो जाएगी हमारी, प्लस 6 वोमेन इज इक्वल टू 8, तो इधर कितना हो गया 50 वोमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रही है हमारा, यहाँ पे ये इंटरलॉक बन गया। और अभी इक्वेशन ये हो गया, अभी फाइंड वाली इक्वेशन लेना था हमें। फाइंड क्या करना था 10 वोमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब यार सिंपल सा वही बन गया, ये हमारा M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये M2 हो गया, D2 हमें फाइंड करना है। भाई वही फॉर्मूला हो जाएगा यार, कौन सा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 की वैल्यू कितनी है हमारी 50 वोमेन, D1 की वैल्यू कितनी है 8 डेज, M2 की वैल्यू कितनी है 10 वोमेन, D2 की हमें फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 10 इज इक्वल टू D2। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक से एक कैंसिल। D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 40 डेज, मतलब वो वोमेन किसी काम को 40 उस जो काम है उस काम को 40 डेज में कंप्लीट कर देगी। बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये था इसका आंसर। एक इस प्रकार का पूछा जा सकता है। अब जो मैंने ये प्लस साइन लगा रखा है, ये प्लस साइन क्वेश्चन में कब लगाना आपको, जब एंड आए ओनली। कब लगाना है एंड। ये प्लस साइन जो मैंने लगा रखा ना भाई, ये आएगा क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ। इस टाइप में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक और का भी आ सकता है, एक एंड का आता है एक और का आता है। ये चीज मेरे को स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं बताया ना भूल गया। अब इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, देखो मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या थी कि इफ 5 मैन और 9 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज, और बाकी कुछ, इसका मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट का मतलब जो पहली डे ना, इसकी स्टेटमेंट समझा रहा हूं मैं कि या तो 5 मैन, ये 5 मैन और 9 वोमेन, या तो उस किसी काम को 5 मैन कर रहे हैं तो वो 19 दिन में पूरा हो रहा है, ये नहीं और का मतलब या फिर 9 वोमेन कर रही है तो वो काम हमारा कितने दिन में पूरा हो रहा है 19 दिन में पूरा हो रहा है। मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा है हमारा कि यहां से हम क्या बोल रहा है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट ये थी जो मैंने ये लिखा हुआ ना, ये था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और का क्वेश्चन आ जाए तो कभी प्लस का साइन बीच में नहीं लगाना है। ये हमारा अलग मेथड का क्वेश्चन बन गया थोड़ा यहां से। अभी जब और आया है तो क्या करना है बोलो, वो सिंपल बोल रहा है भाई 5 मैन है और 9 वोमेन है, उस काम को 19 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर 5 मैन है तो 19 दिन में कर रहा है, अगर 9 वोमेन है तो उस काम को वो 19 दिन में पूरा कर रही है। मतलब अप्रोक्सीमेट हमारा क्या आ गया 5 मैन क्या है उस 9 औरतों के बराबर है हमारा। क्या है स्टूडेंट्स, ये सिंपल बोल दिया, यहीं पे क्वेश्चन आसान करके दे दिया उसने, स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के और में करके। हमारा 5 मैन कर रहा है तो वो काम 19 दिन में पूरा हो रहा है, अगर 9 जब उसी काम को 9 वोमेन करेगी तब वो पूरा होगा। तो भाई वही हमें यही निकाल लेते कि हमारा मैन और वोमेन का एफिशिएंसी रिलेशंस क्या है, कितने मैन कितने आदमी के बराबर कब है। तो हमारा इधर से पता लग गया 5 मैन हमारा 9 वोमेन के बराबर है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन डरावना क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो इस इक्वेशन निकल गई। हमें पूछा क्या है, पूछा वही था कि 3 मैन एंड
ये साइन मैं प्लस का कब लगाता हूँ, जब एंड आता है। 3 मैन एंड 6 वोमेन उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 मैन प्लस 6 वोमेन उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ये रिलेशन आ गया। अब आपके पास इधर कितना है, आप किसी या तो मैन का निकालो या वोमेन का निकालो। मान लो मैं इस इक्वेशन से मैन का निकालू, क्योंकि इधर 3m है और 6w है हमारा, इक्वेशन भी 2 ही है हमारा। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर से 9/5 वोमेन। एक मैन हमारा कितनी वोमेन के बराबर हो गया, 9/5 वोमेन के बराबर। तो भाई यहां पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई में 9/5w प्लस में w इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां पर बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैन का निकालेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे, किसको, इसको, तो इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसी आ जाएगा हमारा 27/5 वोमेन प्लस में वोमेन। यहां तक बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए हमारा। हमने मैन का निकाला, 9/5 वोमेन आ गया, तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो 27 वोमेन प्लस में 5 वोमेन, तो इधर से हमारा कितना आ गया 32 वोमेन अपॉन में 5 मैन आ गया हमारा। यहां से ये रिलेशन आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं किया, मैन का हमारा निकल गया 9/5, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या बोल रही थी कि 5 मैन किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 19 दिन में पूरा कर रहा है, और 9 वोमेन किसी काम को कितना दिन में पूरी कर रही है, 19। तो अभी आपको डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन लेना है। आप मैन का निकाल रहे हो तो मैन की ले लो, मान लो मैन का निकालना है तो फिर ये भी आपको मैन में सोल्व करनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना जो मैं सोल्व कर रहा हूं, ये आपको इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी मैन की वैल्यू। ये दोनों मैन मैन के लो या दोनों फीमेल फीमेल के लो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों, इधर मैंने क्या निकाल लिया अभी, वोमेन निकाल लिया, तो इधर भी मैंने कौन सी लेनी पड़ेगी, वोमेन वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। क्या है ये वोमेन वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। देखो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर प्लान ये है, आपके सामने शो है। तो क्या है हमारा, 9 वोमेन किसी काम को 19 डेज में पूरा कर रही है, और जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है, क्या ये m इज 32 वाली है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये आई है 32/5 वोमेन किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी, 32/5 वोमेन किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी। भाई ये आ गया, mm वाला रिलेशन ले लिया ना हमने, एक ये आया था ना हमारा वोमेन वाला, ये वाला, तो अभी वही फॉर्मूला लगा दो यार। ये हमारा हो गया 9 मल्टीप्लाई में 32/5, और ये हो गया 19 मल्टीप्लाई में d2। फाइंड करना है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 32/5 मल्टीप्लाई में 19 इज इक्वल टू d2। इसको सोल्व करेगा तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। क्या है कि 5 मैन और 9 वोमेन, या तो 5 मैन आ गया या 9 वोमेन आ गया, सिंपल इक्वेशन आ गया। 5 मैन किसी काम को 19 दिन में पूरा कर रहा है, 9 वोमेन किसी काम को 19 डेज में पूरा कर रहा है, तो हमें उसी काम को 19 डेज में पूरा कर रहा है, तो हमारा अप्रोक्स ये आ गया 5 मैन हमारा किसके इक्वल हो गया, 9 मैन के इक्वल हो चुका है। यहाँ पे इतना आ गया हमारा। यहां से हमने क्या किया, हमें पूछा क्या है कि 3 मैन और 6 वोमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई या तो इधर से मैन की वैल्यू निकालो, जो हमारा ये रिलेशन आया, या इससे वोमेन की वैल्यू निकाल लो। हम कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपकी मन करे वो निकाल लेना। तो मैंने यहां से मैन की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इससे हमारा दूसरी साइड क्या था, देखो दूसरी साइड क्या था हमारा, मैं ये m लिख दिया, क्वेश्चन मार्क था हमारा, दूसरी साइड क्या था, क्वेश्चन मार्क था यही। तो फिर आ गया था 32/5 वोमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो यही पूछा था हमें। तो ये यहाँ से मैंने सेम जो हमारा था वहां से निकाला जाके। एक बार इसको ट्राई करोगे आप खुद से तो बहुत अच्छी तरह सोल्व होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेम हमारा टैंक्स एंड पाइप से रिलेटेड रहेगा कि ए की कैपेसिटी, ए किसी टैंक को हमारा 4 आवर में भर रहा है, बी किसी टैंक को 6 आवर में भर रहा है, सी पाइप जो हमारा किसी को 8 आवर में भर रहा है, तो तीनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, और टंकी की कैपेसिटी भी अलग अलग करके कुछ समझाएंगे हम आपको। बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा ये हमारा।